ये है हमारे पास में स्पाइकर की रिमोट लॉक असेंबली। और इसके अभी हम जानेंगे कि कनेक्शंस कैसे करने हैं हमें, इससे हम इलेक्ट्रिक लॉक को कैसे ऑपरेट करेंगे। इस पावर सप्लाई के ऊपर ही यहाँ पर वायरिंग डायग्राम दिया गया है। आइए इसको अनपैक कर लेते हैं और अनपैक करके इसको समझते हैं कि हमें इसके कनेक्शंस किस तरीके से करने हैं। डायग्राम के लिए यहाँ पर इस पावर सप्लाई के ऊपर ही एक स्टिकर लगा हुआ है। लॉक से हमारे 2 पॉइंट जाएंगे लॉक असेंबली पे, ये रिमोट किट पे, और 2 जो वायर हमारी जाएगी वो जाएगी स्विचेस पे। पैरेलल हम लोग ये स्विच 1 से फ्लोर 1 से सेकंड पे और सेकंड से थर्ड पे और थर्ड से फोर्थ पे, इस तरीके से हम स्विचेस की मतलब जितनी मर्जी हम संख्या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक कनेक्टर दिया गया है ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर का जो कनेक्टर दिया गया है, इसमें राइट साइड के दोनों पॉइंट जो है वो हमारे लॉक आउटपुट है, यानी कि लॉक से हमें डायरेक्ट जो 2 तारें आ रही हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करनी है। और स्विच के लिए हमारी जो तारें जाएंगी वो लेफ़्ट साइड के दोनों कनेक्टर्स से जाएंगी, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर दिया गया है। आइए करके देखते हैं इसको, इसे कनेक्शंस करके देखते हैं लॉक के साथ में। और सबसे पहले समझते हैं कि हम इसके साथ में ये रिमोट को कैसे ऐड करेंगे। रिमोट ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ये बटन दिया गया है, यहाँ से हम रिमोट को ऐड कर सकते हैं जितने मर्जी। सबसे पहले इसके लिए पावर देते हैं, पावर सप्लाई को। पावर देते ही यहाँ पर ये एलईडी ग्लो हो गई है रेड कलर की। और रिमोट को ऐड करने के लिए हमें सिंपल इसको एक बार बटन को दबाना है और यहाँ से रिमोट बटन दबाएंगे तो ये रिमोट ऐड हो गया है हमारा। और इसी तरीके से हम ये दूसरे रिमोट को भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला बटन एक बार प्रेस करना है और उसके बाद हम ये बी बटन दबाएंगे तो ये भी रिमोट ऐड हो गया है हमारा। अभी इस पावर सप्लाई के साथ में ये दोनों बटन ऐड हैं। ये रिले का ये यहाँ पर ये ग्रीन इंडिकेटर जो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बटन काम कर रहे हैं, यानी कि रिमोट इससे कनेक्ट है। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, सिंपल सबसे पहले हमें इस पावर सप्लाई का स्विच ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद ये एलईडी अब ग्लो होना बंद हो गई है, यानी कि हमने इसको पावर ऑफ कर दिया है। और पावर ऑफ करने के बाद हमें इस बटन को प्रेस करके रखना है। इसको हमने बटन को प्रेस किया और उसके बाद हम स्विच ऑन कर देंगे पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई का स्विच ऑन होने के बाद 5 सेकंड के अंदर अंदर ये रिमोट जो भी इसके साथ में कनेक्ट होंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये रिमोट जो अभी कनेक्ट था इसके साथ में वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, दोनों बटन इसमें काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको दोबारा से ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि हमें सिंपल एक बार इस बटन को दबाना है। ये हमने बटन दबाया और उसके बाद ए बटन हमने दबा दिया तो ये कनेक्ट हो गया। ये हमारी जो है ए बटन से एलईडी ग्लो हो रही है, इसका मतलब रिले कट मार रही है और ये हमारा लॉक अनलॉक हो रहा है। इसी तरीके से अभी बी बटन इसमें कनेक्ट नहीं है, बी बटन से कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो बी बटन के लिए भी हम सिंपल एक बार इस बटन को, ब्लैक वाले बटन को एक बार दबाएंगे और दबा करके फिर बी बटन को हम एक बार प्रेस करने से ही ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे बटन को दबा के देखेंगे तो ये भी रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ पर एलईडी ग्लो हो रही है जितनी बार भी हम बी बटन को दबा रहे हैं। तो ये था रिमोट को डिस्कनेक्ट करने का। अगर आपको कोई रिमोट खो गया है तो उसको आप डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सारे के सारे रिमोट आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जो भी इस सप्लाई के साथ में कनेक्टेड होंगे। और दोबारा से हमने प्रोसीजर आपको बताया कि रिमोट किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो रिमोट आपके हाथ में है, जो रिमोट आपके पास में है, उनको कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। अभी वायरिंग डायग्राम के हिसाब से जैसा कि हमने बताया आपको कि राइट साइड के दोनों पॉइंट्स हमारे डायरेक्ट लॉक से जोड़ने हैं हमें, और लेफ़्ट साइड के दोनों पॉइंट्स हमें स्विच के लिए लेकर के जाने हैं। तो उस तरीके से हम कनेक्शंस करके देखते हैं और देखते हैं कि ये स्विच से ऑपरेट होता है या नहीं होता है, और रिमोट से भी ऑपरेट साथ साथ में लॉक होता है या नहीं। तो अभी हम लॉक को कनेक्ट करते हैं इससे। ये लॉक से डायरेक्ट आई हुई तारें हैं दोनों, ये लॉक से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा जो लॉक है डेमोस्ट्रेशन पे हमने लगा रखा है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग जो कनेक्ट करेंगे, दोनों वायर्स जो हम लोग कनेक्ट करेंगे वो करेंगे हम राइट साइड वाले दोनों पॉइंट्स पे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमें पर्टिकुलर तार किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगानी है। हम कोई सी भी तार किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं। अभी लॉक के तार हमारे कनेक्ट हो चुके हैं पावर सप्लाई के साथ में। तो हमारा ये रिमोट से अनलॉक होना चाहिए लॉक। ये हमारा लॉक खुल रहा है, ए पॉइंट से भी खुल रहा है और ये बी पॉइंट से हम दबा रहे हैं तो भी ये लॉक खुल रहा है। अभी इसमें हमने स्विच वाले कनेक्शंस नहीं किए हैं। अभी स्विच के भी हम कनेक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये लॉक स्विच से ऑपरेट होता है कि नहीं। ये सिंपल हम लोगों ने एक स्विच कनेक्ट कर लिया है, ये एक बेल स्विच है। इसे हमें इस वायर से कनेक्ट कर लिया है और ये दोनों पॉइंट्स हम जोड़ेंगे
ये वाले दोनों पॉइंट्स हम जोड़ेंगे पावर सप्लाई के लेफ्ट वाले दोनों कनेक्टर्स में। इसमें भी कोई सा भी तार हम किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर तार किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लगानी है हमें। तार के कनेक्शन करते हुए ध्यान रखें आप कि जरा सा भी पाल बराबर भी कोई तार एक दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए तो वो पता भी नहीं चलेगा आपको और आप सोचेंगे कि वायर में कहीं पे फॉल्ट आ रहा है। तो ये हमारा स्विच का कनेक्शन भी हो गया है इधर, ये दोनों पॉइंट हमारे स्विच के हो गए और ये दोनों जो लॉक से हमने डायरेक्ट कनेक्ट करे हैं वो। तो अभी हमारा ये स्विच से भी ऑपरेट होना चाहिए। ये लॉक खुल रहा है और ये रिमोट से भी काम कर रहा है साथ में। तो ये था इसका बहुत ही इजी सा इंस्टॉलेशन। लॉक से लेकर के पावर सप्लाई की जो रिकमेंडेड दूरी है, मतलब कितनी लंबी हमें इसको कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो वो 5 से 7 मीटर 10 मीटर मैक्सिमम। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको वो लग रहा है कि डिस्टेंस मतलब आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो 10 मीटर से ज़्यादा दूर इसको ना रखें, और वरना 5 मीटर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आप मतलब प्रायोरिटी दें कि 5 मीटर की दूरी से ज़्यादा दूर हम इस सप्लाई को लॉक से ना लगाएं। और इसके बाद आप जितने भी कनेक्शंस आगे करते जाएंगे वो आप कितनी भी दूरी पे कर सकते हैं। पावर सप्लाई से लॉक को मिलने वाला पावर हमेशा पूरा रहेगा। हमारे को जो पावर मिलनी है हमारे लॉक को वो पावर सप्लाई से मिलनी है। आप ऊपर से स्विच प्रेस करेंगे तो वो एक कमांड जाएगा लॉक की सप्लाई को और वो आगे पावर देगा लॉक को ऑपरेट होने के लिए, लॉक को ओपन होने के लिए। तो ये था सिंपल सा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने लॉक को इस पावर सप्लाई से ऑपरेट कर पाएंगे। और इसके लिए अगर फिर भी अभी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया, अभी कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोबारा से।